हाय गाइस। तो आज का हमारा पहला जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसको प्रोनाउंसिएशन के लिए आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसको प्रोनाउंस किया है, उसको समझाया है कि वर्ड्स कैसे बोलने हैं उसके। और अभी उसके हम लोग थोड़े से डिटेल में समझते हैं वर्ड्स का मीनिंग उनके और यहाँ पे क्या यूज़ है उन वर्ड्स का। तो जैसे पहला सेंटेंस है, हिस्टोरियंस जनरली एग्री दैट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न इनोवेशंस द रेलरोड हैड द मोस्ट फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन मेजर इवेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 19th एंड अर्लियर 20th सेंचुरीज। तो पहला वर्ड है यहाँ पे हिस्टोरियंस। तो हिस्टोरियंस पे जनरली बोला जाता है उन लोगों को जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हो गया आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में की चीज़ों को ऐसे ज़मीन में से खोद के डिग करके निकालते हैं। आर्कियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है तो वो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं। ऐसे हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्टोरियंस जनरली एग्री दैट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न इनोवेशंस। तो इनोवेशंस हम बोलते हैं उन चीज़ों को जो नई चीज़ बनाई जाती है। तो आपने वर्ड सुना होगा डिस्कवरी और इनोवेशन। तो डिस्कवरी ऐसी चीज़ होती है जो किसी को मिल जाती है कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, और इनोवेशन ऐसा होता है जो कोई बनाता है, इनोवेट करना। तो इनोवेशन उस चीज़ को बोला जाता है कि किसी ने वो चीज़ इनोवेट करी है, नई बनाई है। द रेल रोड हैड द मोस्ट फार रीचिंग इम्पैक्ट। तो फार रीचिंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है? फार रीचिंग एक छोटा सा फ्रेज की तरह आप समझिए। फार रीचिंग मतलब दूर दूर तक उसका असर गया, पड़ा लोगों पर। नई टेक्नोलॉजी आई, मान लीजिए जैसे यूपीआई आया, तो यूपीआई को बोल सकते हैं इट हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज यूपीआई हर इंसान इंडिया में यूज़ करने लग गया है। तो कोनों कोनों में हर छोटी से छोटी जगह आपको यूपीआई दिखता है। तो उसका मतलब होता है फार रीचिंग। तो फार रीचिंग साथ में ही हमेशा यूज होगा। इम्पैक्ट ऑन मेजर इवेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 19th एंड द अर्लियर 20th सेंचुरीज। तो इस सेंचुरीज जनरली आपको पता होगा, सेंचुरीज मतलब 100 साल हो गए। तो 19th सेंचुरी की मतलब अगर हम बात करते हैं तो 19th सेंचुरी होता है 1800 से लेके 1900 तक। तो 1800 से 1900 वाला जो साल कहलाते हैं वो 19th सेंचुरी होता है। जो नंबर है सेंचुरी वाला 19th अगर है तो आपको एक पहले जाना है उससे। तो 18 से 19th वाले जो ईयर्स होंगे, 1800 से 1900, वो आपकी सेंचुरी कहलाएगी। तो अर्ली 19th एंड अर्लियर 20 सेंचुरीज, पर्टिकुलरली ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत साल पहले हुई थी ब्रिटेन में, और उसका इम्पैक्ट यूएस में भी आया था, इंडिया में भी आया था। उस टाइम पे बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी फैक्ट्री सेटअप होने लग गई थी, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई थी उस टाइम, और बहुत स्पीड अप हो गया था लोगों का काम करने का तरीका। देर इज हाउएवर कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग कल्चरल हिस्टोरियंस। तो कंसिडरेबल एक वर्ड और है जो थोड़ा सा एक नया हो सकता है आपके लिए, कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट। कंसिडरेबल मतलब ज़्यादा, मतलब क्वांटिटी में एक थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ है। मतलब डिसएग्रीमेंट मतलब एक दूसरे की बात ना मानना, कि मैं आपकी बात से अगर नहीं एग्री करूँगा तो आई डिसएग्री। तो एग्री वर्ड होता है मानना किसी की बात को, डिसएग्री होता है कि नहीं मानना। और कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट मतलब काफ़ी लोग थे जो नहीं मानते थे इस बात को। कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग कल्चरल हिस्टोरियंस रिगार्डिंग पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेल रोड। तो पब्लिक एटीट्यूड, यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, पब्लिक एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब लोगों का नज़रिया। तो लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है वो नई चीज़, नहीं पसंद आ रही है। जैसे कई बार होता है कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया रूल लेके आता है गवर्नमेंट, और लोगों को नहीं पसंद आता है, तो लोगों का एटीट्यूड जो उसकी तरफ होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस सेंटेंस का अगर हम मतलब देखें, देर इज हाउएवर कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग कल्चरल हिस्टोरियंस रिगार्डिंग पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेल रोड। कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट अमंग कल्चरल हिस्टोरियंस, ये एक पार्ट हो गया कि कल्चरल हिस्टोरियंस जो है, जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट है। कंसिडरेबल डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब किस चीज़ को लेके, तो रिगार्डिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में। पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेल रोड, तो किस चीज़ के लिए डिसएग्रीमेंट था? पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेल रोड। टुवर्ड मतलब, टुवर्ड होता है किसी की तरफ, बट यहाँ पे टुवर्ड का मतलब है कि लोगों का एटीट्यूड रेल रोड की तरफ। जो नई रेल की पटरियां बिछ रही थी, जो नया रेल का काम हो रहा था यूएस में उस टाइम पे, उसकी तरफ लोगों का एटीट्यूड क्या था? टुवर्ड्स।
both at its inception and during the half century between 1880 and 1930। यहाँ पे एक और वर्ड आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन आप लोगों ने काफ़ी हो सकता है मूवी का नाम सुना हो। द इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। इंसेप्शन का इस सेंटेंस में भी और कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंसेप्शन का आपका यूज़ जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि द मेट्रो ट्रेन वाज वेरी क्लीन एंड वेरी वेल सर्विस्ड एट इट्स इंसेप्शन। तो इसका मतलब है कि जब मेट्रो की सर्विस शुरू हुई थी इंसेप्शन पे, तब वो बहुत साफ रखी जाती थी, उसमें सर्विसेज बहुत अच्छी रखी जाती थी। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत की आप बात कर सकते हैं। तो इंसेप्शन के अलग अलग यूजेस हैं। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे कि इंसेप्शन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसको एक सेंटेंस में फिट कर पाएंगे, और किसी जगह आपको दिखेगा भी ना तो आप समझ जाएंगे कि इंसेप्शन का मतलब है कि ये चीज़ शुरू हो रही है। तो बोथ एट इट्स इंसेप्शन इन द 1830s एंड ड्यूरिंग द हाफ सेंचुरी बिटवीन 1818 1930। तो एक सेंचुरी होता है 100 साल, तो हाफ सेंचुरी हुई 50 साल। तो 1880 से 1930 when the national rail system was completed and reached the zenith of its popularity in United States। अब यहाँ पे एक और वर्ड आपको मिलता है जेनिथ। जेनिथ आपको वर्ड काफ़ी फ्रिक्वेंटली इंग्लिश में पढ़ने को मिलता है, बहुत जगह मैंने देखा है जेनिथ वर्ड यूज़ होता हुआ। और जेनिथ का मतलब होता है सबसे ऊपर, पीक। मतलब अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है, मतलब ऐसे ग्राफ जो जा रहा है, ऐसे ग्राफ जाके अगर नीचे आता है तो एकदम टॉप पॉइंट होगा ग्राफ का, वो कहलाएगा जेनिथ। तो अगर कोई मान लीजिए क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर है, उसका एक करियर होता है 15-20 साल का, 25 साल का। तो जब वो बिल्कुल अपने पीक पे होते हैं करियर के, जब वो बहुत बेस्ट खेल रहे होते हैं, जब वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, तो वो कहलाता है उनके करियर का जेनिथ। जेनिथ आप हमेशा यूज़ करेंगे बिल्कुल टॉप पॉइंट पे किसी भी चीज़ के, कि अगर आप उसमें देख सकते हैं कि इसका एक लो पॉइंट भी था, एक हाई पॉइंट भी था, तो हाई पॉइंट कहलाएगा जेनिथ। सेंटेंस बोल रहे हैं कि रीच द जेनिथ ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जेनिथ ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी मतलब वो उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे चली गई थी। जो रेल रोड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके बाद हम आता है इन द रिसेंट बुक जॉन स्टिलगो हैज़ एड्रेस्ड दिस इशू बाय आर्ग्यूइंग। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एड्रेस्ड दिस इशू। तो एड्रेस्ड दिस इशू मतलब उसके बारे में उन्होंने बोला, उसके बारे में उन्होंने अपना एक रीजनिंग दी है। एड्रेस वैसे तो होता है किसी के घर का एड्रेस होता है या किसी का ऑफिस का एड्रेस होता है, वो कहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ एड्रेस का एक और मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो आई एड्रेस्ड द इशू अराउंड द स्टडीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने स्टडीज़ से रिलेटेड किसी बात के बारे में बोला, तो मैंने उस चीज़ को एड्रेस किया। तो ये एड्रेस आप वर्ड अगर 2-3 जगह देखेंगे, और इसके मैं भी और 1-2 रील्स बना दूंगा इस वर्ड पे, तो आपको समझ आएगा कि एड्रेस वर्ड काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकता है। तो जॉन स्टिलगो हैज़ एड्रेस्ड दिस इशू बाय आर्ग्यूइंग दैट द रोमांटिक एरा डिस्ट्रस्ट। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है बाय आर्ग्यूइंग दैट द रोमांटिक एरा डिस्ट्रस्ट। अब आर्ग्यूइंग का आप लोगों को जनरली लगता होगा कि मीनिंग होता है लड़ना, आर्ग्यू करना। बट आर्ग्यूइंग इंग्लिश में बहुत एक सिंपल वे में भी यूज़ हो जाता है, जहाँ पे आर्ग्यूइंग मतलब होता है कि आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पॉइंट रख दिया। और ज़रूरी नहीं है कि उसको हम बोलेंगे आप लड़ रहे हो उस चीज़ के लिए, बस आपने अपना स्टैंड लिया, आपने अपना स्टैंड बताया। बट इसका लड़ाई से मिक्स नहीं करना है कि लड़ रहा था कोई किसी से, है ना। तो he addressed this issue by arguing that the romantic era distrust of the railroad that he claims was present during the 1830s। एक वर्ड बीच में और आता है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, क्योंकि ट्रस्ट वर्ड आपने सुना होगा। ट्रस्ट वर्ड मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, और डिस्ट्रस्ट मतलब ना नहीं भरोसा करना। तो ये किसी वर्ड के सामने अगर आपने डिस लगा हुआ देखा है, DIS, मोस्टली उसका हो सकता है मीनिंग हो कि उसके बाद का जो वर्ड है उसका ऑपोजिट मीनिंग होगा, डिस्ट्रस्ट। जैसे एंगेज का एक वर्ड होता है, एंगेज आपने सुना होगा, उसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है डिसएंगेज। तो डिस मोस्टली आपका ऑपोजिट्स में ही फिट होता है। वैनिश्ड एक और वर्ड आता है, वैनिश मतलब गायब हो जाना, खो जाना। वैनिश मतलब डिसअपियर बोल सकते हैं वैनिश की जगह। तो वैनिश्ड इन द डेकेड्स, एक वर्ड और आ रहा है डेकेड्स। तो पहले हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब 100 साल, और डेकेड मतलब 10 साल।
तो डेकेड्स लेकिन हमेशा साल के लिए ही होता है। डेकेड्स का यूजुअली किसी और चीज़ के लिए मीनिंग नहीं निकलेगा आपका। जहाँ पर भी डेकेड लिखा होगा इट मीन्स 10 ईयर्स। इन दी डेकेड्स आफ्टर 1880। जब आप एक टाइम फ्रेम की बात करते हो तो एक इसको फ्रेज की तरह लिखा जाता है, इन दी डेकेड्स आफ्टर 1900 या इन दी डेकेड्स आफ्टर 2000, इन दी डेकेड्स बिफोर 2000। तो डेकेड्स एक फ्रेज की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कई जगह पे। बट द आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड्स इन सपोर्ट ऑफ दिस पोजीशन इज अनकन्विंसिंग। अब ऊपर हमने पढ़ा था कि ही एड्रेस दिस इशू बाय आर्ग्यूइंग। तो आर्ग्यूइंग मतलब उसने अपना पॉइंट रखा था, पर अब यहाँ ये बोल रहे हैं बट द आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड्स, जो उन्होंने अपना पॉइंट रखा था उसको वो बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट। बट द आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड्स इन सपोर्ट ऑफ हिज पोजीशन इज अनकन्विंसिंग। हिज पोजीशन मतलब या दिस पोजीशन मतलब उसने जो स्टैंड लिया था। पोजीशन लेना मतलब ऑब्वियसली आप किसी जगह पे खड़े हो, किसी जगह बैठे हो, या अगर मैं बात करते टाइम बोलूँ कि आपने कोई पोजीशन लिया, इट मीन्स आपने अपनी बात में जो पॉइंट रखा है, आपने अपनी बात पे जो स्टैंड लिया है, वो आपकी पोजीशन हो गई उस समय, राइट। पोजीशन ज़रूरी नहीं है कि कोई खड़ा है कहीं पे, कोई बैठा है कहीं पे, उसी को पोजीशन बोलेंगे। आप बात करते टाइम भी अगर अपने आप स्टैंड लेते हो, अपनी बात पे अटल रहते हैं आप, तो उसको भी एक पोजीशन लेना बोला जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि द आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड्स इन सपोर्ट ऑफ दिस पोजीशन इज अनकन्विंसिंग। अब अनकन्विंसिंग में भी आपको एक वर्ड दिख रहा है अन। अन हमेशा यूज होगा जहाँ पे उसको अगले वर्ड का एक नेगेटिव मतलब निकलेगा वहाँ पे। तो कन्विंसिंग का अगर हमें उल्टा मतलब लगाना होगा तो हम अनकन्विंसिंग लिखेंगे, लेकिन अनएंगेज नहीं होगा। जैसे ऊपर था ना, तो ऊपर मैंने बताया था कि आपको डिस लिख देंगे तो वो वर्ड का ऑपोजिट बना देगा। तो डिसएंगेज तो ठीक है, लेकिन डिसकन्विंसिंग नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको जैसे बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप उन वर्ड्स के अक्रॉस आते रहेंगे ना, तो आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी हो जाएगी कि ये चीज़ तो यार गलत लग रही है, ऐसे लिखी जा नहीं सकती है। क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं और वो बोलते हैं कि रॉन्ग स्पेलिंग वाला वर्ड आप ढूंढ के बताइए। तो जैसे ये वर्ड्स है ना, ये आप जितनी बार देखेंगे आपको आदत हो जाएगी कि ये वर्ड शायद ऐसे तो नहीं लिखा गया था, मैंने कहीं नहीं पढ़ा इस वर्ड को ऐसे लिखा हुआ। तो जैसे अनकन्विंसिंग मतलब कन्विंस का उल्टा। तो कन्विंस करना होता है किसी को मनाना, किसी को अपनी बात से मना लेना। अनकन्विंसिंग मतलब मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पाया, मतलब आपने मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बताए, आपने मुझे बोला कि अगर अली ऐसे होता है, अभी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे मुझे कन्विंस करने के लिए, मुझे सहमत करने के लिए अपनी बात से, लेकिन मैं सहमत नहीं हुआ अगर आपकी बात से, तो उसके लिए बोला जाएगा कि आई वॉज अनकन्विंस्ड विद योर एक्सप्लेनेशन। कि आपने जो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करी, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद इट। तो नॉट कन्विंस्ड एक फ्रेम हो सकता है उसका, और एक हो सकता है अनकन्विंसिंग। तो अगर इसी सेंटेंस में मैं नॉट कन्विंसिंग भी बोल सकता हूँ, तो बट द आर्ग्यूमेंट ही प्रोवाइड्स इन सपोर्ट ऑफ दिस पोजीशन इज नॉट कन्विंसिंग। और दोनों ही ठीक रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉट कन्विंसिंग आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा और अनकन्विंसिंग ही सही होगा, दोनों ठीक है। तो क्योंकि नॉट कन्विंसिंग भी आपका ऑब्वियसली उल्टा ही मीनिंग जा रहा है। तो गाइज आई थिंक आप हमारा आज ये पहला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था, और इसमें कुछ वर्ड्स मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो इंस्टाग्राम पे आप जाके देखिए। इंस्टाग्राम पे बहुत एक इजी वे में मैंने लिख दिया है इन सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो ये दो चीज़ें आप कर लीजिए कि इंस्टाग्राम से आप देख लीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और यहाँ पे हम लोग डिटेल्ड रोज एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझेंगे ना। तो मेरा इंटेंट यही है कि आप लोगों का एक नेचुरल फ्लो बनने लग जाए इंग्लिश का, ना कि आप खाली एग्जाम के लिए रट लें कि मतलब बस रट लिया हो गया काम। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो तो मैं यही एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे और ट्राई करेंगे इसी को एक हैबिट बनाने का।